भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष, नौजवान नेता, कर्मठ कार्यकर्ता मेरे छोटे भाई रविंद्र राणा जी, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, बचपन से हम इकट्ठे काम करते आए, उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री कविंदर गुप्ता जी, पार्टी की कोर कमेटी के सदस्य, बहुत वरिष्ठ नेता श्री देवेंद्र राणा जी, हम सब के महामंत्री, पार्टी के बहुत घनिष्ठ कार्यकर्ता विभोद जी, डॉक्टर मनियाल जी, यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, प्रभारी, और आज इतनी तादाद में पंच, सरपंच, डीडीसी, बीडीसी, काउंसलर सबको लेकर यहाँ आए। मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र, कल तक पीडीपी का दामन थामा था, आज छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सुरेंद्र चौधरी जी और उनके साथ है सभी साथी, आप सबका मैं भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आपको मान, सम्मान और काम ये सब मिलेगा और आप वैसे ही कदम से कदम मिलाकर जैसे रविंदर जी और कविंदर जी काम कर रहे हैं कई सालों से, वैसे आप भी कदम से कदम मिलाकर पार्टी को मजबूत करिए, आगे बढ़ाइए। मित्रों, मेरे को याद है जब मैं प्रभारी बना था तो प्रभारी बनने से पहले पार्टी ने कहा आप जाइए, वहां चुनाव होने वाले हैं, उनकी तैयारी कराइए। तब मैं यहां देखता था पार्टी बहुत मजबूत है, बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने, प्रेमचंद डोगरा जी से लेकर चमनलाल गुप्ता जी तक, एक एक कार्यकर्ता ने अपना जीवन इस पार्टी को समर्पित किया। ये जोड़ी आज बैठी है, उस समय भी ये जोड़ी थी रविंदर गुप्ता और कविंदर जी की। इस जोड़ी में एक और इंदर जुड़ गए, देवेंद्र जी जुड़ गए, उससे पहले डॉक्टर मनियाल जी जुड़ गए, विभोद जी को हमने रजौरी से लाके यहाँ काम में लगाया कि आपको प्रदेश का काम देखना पड़ेगा। कविंदर, रविंदर, देवेंद्र और अब फिर सुरेंद्र। ये अब जो चौका बजा ना भाई साहब, ये चौका बाउंड्री पार है, किसी से जेला नहीं जाना। नहीं, देखिए मेरे को याद है मेरे पिताजी बताते थे, हम 3 पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं, कि जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर के आंदोलन के लिए बंगाल वहां से चलकर यहां आए और शहादत दी, और उनके पीछे एक ही सोच थी कि जम्मू और कश्मीर दोनों का विकास होना चाहिए, यहां राष्ट्रीयता का विकास होना चाहिए। इसकी पग पग भूमि, कश्मीर की इंच इंच भूमि, जम्मू कश्मीर के एक एक पग की भूमि भारत माता की भूमि है, हमारी मातृभूमि है, ये हमारी कर्म भूमि है। ये यहाँ आने के लिए ना तो परमिट लेना पड़ेगा, ना यहाँ झंडा अलग होगा, ना यहाँ प्रधानमंत्री होगा। वो 52 की लड़ाई आज भी वही लड़ाई है भैया, चेहरे बदले हैं। तब प्रेमचंद डोगरा थे, आज रविंदर राणा है। तब पार्टी को प्रेमचंद डोगरा सींच रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे, आज रविंदर राणा बढ़ा रहे हैं। और आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, सच कह रहा हूं, कि आज प्रेमनाथ डोगरा जी की जो सोच थी, जिसे कई लोग जम्मू डिक्लेरेशन कहते हैं, कई लोग उसको जम्मू न्याय कहते हैं, और आम नागरिक भाषा में कहते हैं जम्मू दे हक इत्थे रख।
जम्मू रीजन किश्तवाड़ से लेकर वो पुंछ रजौरी मुगल रोड तक जो जम्मू रीजन है, उसकी लड़ाई, वो लड़ाई कश्मीर के खिलाफ नहीं। ये लड़ाई किसी कश्मीरी भाई का हक छीनने के लिए भी नहीं। ये लड़ाई है जम्मू का हक जम्मू के लोगों को दिलाने की। ये लड़ाई है जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाने की। वो हमेशा लड़ाते रहे, कभी जम्मू को कश्मीर से, कभी कश्मीर को पाकिस्तान की दोस्ती के नाम पर, चाइना की दोस्ती के नाम पर, कभी मुंगेरी लाल के सपने लेते रहे। वो लोग आज भी जिंदा हैं, आज भी उनका डीएनए जिंदा है, आज भी वो घटिया सोच जिंदा है, आज भी सोच जिंदा है। दबाओ, पर आज देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार है। हमारी सोच है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। सबके विकास में जम्मू के लोगों के अधिकार की बात भी आती है। और मित्रों, मेरे को गर्व है, चाहे आज नागरिकता की बात हो, यहाँ के बेटियों के अधिकारों की बात हो, और चाहे यहाँ के गुज्जर बकरवाल भाइयों को अधिकार देने की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 370 और 35 से तोड़कर वो न्याय दिलाया है, जो न्याय प्रेमनाथ डोगरा जी के समय में वो लड़ाई शुरू हुई। इसलिए मेरी आपसे विनती, आप में चाहे वो गुज्जर भाई बैठा हो, चाहे डोगरा हो, चाहे महाजन हो, चाहे पंडित हो, चाहे बकरवाल हो, चाहे मुस्लिम शिया और सुन्नी हो, भारतीय जनता पार्टी की सोच सबको विकास की सोच है। वो लोग चाहते हैं और उन्होंने करके दिखाया, जम्मू कश्मीर को टेररिज्म कैपिटल बना दिया, आतंकवाद की कैपिटल बना दिया। लोग नाम लेते थे अफगानिस्तान, ईरान, और उसके बाद कहते थे कि आतंकवाद जानी जम्मू कश्मीर। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, आपने टेररिज्म कैपिटल बनाया था, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को टूरिज्म कैपिटल बनाया है। आपने नौजवानों के हाथ में पत्थर पकड़ाए थे, आपने नौजवानों के हाथ में AK-47 पकड़ाई थी, आपने नौजवानों के हाथ में 36 इंच के गोले पकड़ाए थे और उनके मुंह पर देश को तोड़ने की बातें लाए थे। आप वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को टुकड़े टुकड़े करने, भारत को टुकड़े टुकड़े करने, भारत विरोधी सोच को अपने पालने में पाला भी, और उस विष भरी सोच को आपने दूध भी पिलाया, बड़ा भी किया, क्योंकि आपकी दुकानदारी, आपकी राजनीति, आपके वंशवाद की पॉलिटिक्स उस पर ही चली। आज लोग कहते कश्मीर फाइल्स बहुत ज्यादा दिखा दिया। मैं उनसे कहना चाहूंगा जो कश्मीर फाइल्स के बारे में बोलते हैं, एक तरफा है। मैं उनसे कहना चाहूंगा, आइए कुछ दिन, आज भी आपके चैनल्स के माध्यम से कहता हूं, आज बड़े बड़े हीरो हीरोइन भी कुछ इधर उधर बोलते हैं। मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, 1990 के विस्थापित कश्मीरी भाई अभी भी जम्मू के कैंपों में रह रहे हैं। आइए एक रात गुजारिए वहां, देखिए कितने लोग बिच्छू काटने से, कितने लोग सांप के काटने से मर गए, कितने लोगों का जीवन खत्म हो गया, कितने नौजवानों की पढ़ाई चली गई, कितने परिवार तबाह हो गए, कितने बुजुर्ग आंखें पत्थर हो गई कि मैं अपनी मातृभूमि कश्मीर जाऊंगा, हब्बा कदल जाऊंगा, चश्मे शाही का पानी पीऊंगा, वो चश्मे शाही जिसने मेरी 12, 20, 40 पीढ़ियों को पाला है, वो हब्बा कदल, वो मीरा कदल, वो सोनावर जाऊंगा। वो सपने लेकर वहां के पत्थर भी हो गई और यहां से चली भी गई। मैं उन लोगों से कहूंगा जो आज उस पर टिप्पणियां कर रहे हैं कि आइए एक बार कैंप तो देखिए, एक बार उन परिवारों की जिंदगी को तो देखिए, उनकी वंशावली को तो देखिए, उन पर हुए अत्याचारों पर कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया वो 5% भी नहीं है।
मैं और रविंदर जी और दविंदर राणा भी नागसनी थे, किश्तवाड़ थे, डोडा थे, रामबन थे। लोग आके भीड़ में आके बताते थे कि यहां एक दिन में 8 लोगों को मार दिया गया, गांव में से निकालकर, उसका धर्म पूछकर। और निर्मलता इतनी कि 2 साल की दूध बेटी भी मारी, 80 साल की बुढ़िया मां भी मारी। राक्षसी वृत्ति इतनी कि मां का स्तन भी काटा, भाई का कलेजा भी काटा, और कलेजे में से कलेजा निकालकर दूसरे भाई को खाने के लिए कहा। यह घटना मैं कश्मीर की नहीं, मैं जम्मू रीजन के नागसनी की सुना रहा हूं। बारात की बारात मार दी, दूल्हा जिसको सजाया था, बहनों ने जिसके हाथ में मेहंदी लगाई थी, जिसको घोड़ी पर बैठा के ले जाना था, उसको भी मार दिया और दुल्हन उठा के ले जाया। बातें करते हैं यहूदियों के जेनोसाइड की, बातें करते हैं हिटलर की। जो जम्मू कश्मीर के हिटलर हैं, उनका चेहरा भी तो नंगा होने दो। क्यों रोक रहे हो? जिन्होंने कश्मीरियों के साथ जेनोसाइड किया, जेनोसाइड किया। सो मित्रों, ये जो आज रविंदर, कविंदर, दविंदर, सुरेंद्र, ये चौकड़ी इकट्ठी हुई है, कोई कहेगा भाजपा, एनसी, पीडीपी सब मिलकर भाजपा बन गई है। मैं तो कहूंगा ये प्रेमनाथ डोगरा की सोच इकट्ठी हुई है, जम्मू कश्मीर को बचाने की, डोगरा संस्कृति की, इस मातृभूमि की डीएनए की सोच इकट्ठी हुई है। और इस सोच में रत्ती भर भी ये नहीं है कि हमें पद दे दो, हमें मंत्री बना दो, हमें ये बना दो। नहीं, इनके मन में मैं अकेले के साथ घंटों बैठा हूं। मैं दविंदर जी के साथ कई दिन गुजारे। ये सुरिंदर जी आज पार्टी में आए, हमने कई बार चाय पी, कई बार कॉफी पी। मैं हैरान हूं, सच कह रहा हूं, ये बीजेपी का कल्चर है, बीजेपी का कल्चर है। आमने सामने चुनाव लड़े हों, गुस्सा न करना, रिश्तेदार भी आमने सामने खड़े हो गए हों, किसी का मासेट किसी नाल ते दूजे का मामा दूजे नाल, घरां च लेना पै गई होन, और स्टेट का प्रेसिडेंट हुए और उसके पास जाके कोई प्रस्ताव लाए, वो कहे जी बिल्कुल सुरिंदर चौधरी को बीजेपी में लाना है, मैं पहला बंदा होऊंगा जो सुरिंदर चौधरी को बीजेपी में लेके आऊंगा। ये भाजपा का कल्चर है, वैसा भाजपा। और मैं सच कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता टिकट के लिए नहीं है। बिल्कुल ठीक है, सुरिंदर जी ने नाम दबाव में लाए, ना लालच से लाए, ना ये खरीदने वाली चीज है, ना हम बिकाऊ हैं, ना ये बिकने वाली है, ना हम खरीदार हैं। ये दिल का सौदा है, ये दिल का सौदा है, ये विचार का सौदा है, ये आइडियोलॉजी का सौदा है, ये पहरेदारी है, ये चौकीदारी है। जम्मू कश्मीर के विचार को ये चौकीदारी है, प्रेमनाथ डोगरा की सोच को ये चौकीदारी है। जो इसको टेररिज्म कैपिटल बनाना चाहते थे, हमने बनने नहीं दी, हमने बनने नहीं दी, और मैं वादे से कहता हूं बनने नहीं देंगे। देखो, पत्रकार नीचे पूछ रहे थे कि आपके राज में कल वहां कश्मीरी पंडित को मारा। मित्रों, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, आप रेशो निकाल लीजिएगा पिछले 70 साल। 2 चीजें हमने कम की हैं, हमने आतंकवाद भी कम किया है और आतंकवादी की उम्र भी कम की है। हथियार उठाओगे, देश के नागरिक को मारोगे, तो समझ लो कब्र में जाने का दिन तय हो गया। ये हमारी स्पष्ट सोच, स्पष्ट सोच। आज भी जो बॉर्डर से आए 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर सामने पाकिस्तान है, ये रोज देखते होंगे और सदियों से देखते आ रहे, 6 दशक से 7 दशक से देखते आ रहे। गोली पहली पाकिस्तान चलाता है, आज भी पाकिस्तान चलाता है। जब हम नहीं थे तो आखिरी गोली भी पाकिस्तान चलाता था, पहली भी वो चलाता था, आखिरी भी वो चलाता था। आज मुझे विश्वास है नरेंद्र मोदी की सरकार है,
पहली गोली पाकिस्तान चलाता है, लेकिन आखिरी गोली कब तक चलेगी ये भारत की सेना का बेटा तय करता है। और तय करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से निकला है कि इन्होंने हमें छेड़ा है, को छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, अंदर घुसकर मारना है। और भारत की सेना के बेटे, चाहे वो पुलवामा हो चाहे बालाकोट हो, पाकिस्तान के अंदर जाते भी हैं और भारत का वीर जवानों की शहादत का बदला लेना भी चाहते हैं, लेना भी चाहते हैं। तो मेरी आपसे विनती, ये आज कुंभ है, आज जम्मू रीजन के अंदर पीडीपी की समाप्ति की घोषणा है, क्योंकि आज देवेंद्र जी अपने दल बल के साथ पीडीपी का सबसे बड़ा चेहरा आज भाजपा में अपने घर आए। सच कह रहा हूं, ये घर वापसी, क्योंकि ये बाल्यकाल से संघ के स्वयं सेवक हैं। इन्होंने भारत माता की जय आज नहीं, बचपन से ही शाखा में कहना शुरू किया है। बोलो ठीक है देवेंद्र जी। ये देवेंद्र जी एमसी में थे, लेकिन दिल में तड़प राष्ट्र, देश, जम्मू डिक्लेरेशन। अरे भाई साहब, अपने लोगों की रक्षा, अपने लोगों का हक लेने की लड़ाई प्रेरणा डोगरा से शुरू हुई है और वो जारी है। ये न्याय की लड़ाई, इसलिए मैं आप सबका स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से एमसी खत्म है, देवेंद्र जी पूरा जम्मू रीजन लेके आए। वैसा रोज 40-50 नाम। रविंदर जी को हम पहले 2-3 बोरी पटके भेजते थे, पिछली बार छोटा ट्रक भेजा है, इस बार मेरे को लगता है बड़ा ट्रक पटकों का भेजना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू ट्राले भेज देते जी, क्योंकि अब जम्मू रुकने वाला नहीं है। जो विषनाग, जो विषैली सोच, जिनके सपनों में पाकिस्तान है, जिनके सपनों में चाइना आता है, चाहे वो अब्दुल्ला एंड सन्स हो, चाहे मुफ्ती एंड सन्स हो, उनसे मैं एक ही विनती करूंगा, जम्मू रीजन ने तय किया है, अब आपकी नहीं चलेगी, अब आपकी नहीं चलेगी, अब विष नहीं चलेगा, अब टेररिज्म नहीं चलेगा, अब पत्थर नहीं चलेगा। चलेगा तो चलेगा, विकास चलेगा, टूरिज्म चलेगा, भारत माता की जय चलेगा, जम्मू कश्मीर की तरक्की चलेगी, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब देवेंद्र और सुरेंद्र ये टुकड़ी निकली है और हम सब तैयार हैं। चुनाव आए, कल आए, परसों आए, 3 महीनों में आए, 4 महीनों में आए, रिजल्ट आज ही तय हो गया है। इतना ही कहता, बहुत बहुत धन्यवाद।